हाय दोस्तों, नमस्कार। कॉलेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, यानी कि आप किस प्रश्न को कैसे शुरू करेंगे और कहां पे अंत करेंगे। जैसे कि बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और निश्चित उत्तरी प्रश्न को आप कैसे शुरू करेंगे और किन शब्दों से और कितना पेज लिखेंगे जिससे आपका एग्जामिनर कोई भी नंबर काट ना पाए, आपको बेहतरीन तरीके से नंबर दे। जैसे कि ये शिक्षा शास्त्र का पेपर है जो कि रियल पेपर है और रियल कॉपी है। मैंने स्वयं अपने हाथों से इसको लिखा है जिससे आपको कॉपी लिखने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए स्वयं इसको लिखा है। आज आपको मैं दिखाऊंगा। आइए देखते हैं दोस्तों शिक्षा शास्त्र का पेपर, जो कि शुरू होता है सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से। इसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। जैसे कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि आपको लिखना है बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1, उसके बाद आपको आ, बा, सा, दा, या आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद जैसे कि आ वाला प्रश्न है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो इसका राइट आंसर है मकताब में। आपको 2 ऑप्शन लिख के मकताब लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बा वाला, शिक्षा में छनाई सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका राइट आंसर है मैकाले ने। आपको 2 लिखना है, उसके बाद मैकाले लिखना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है जो कि सा वाला, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसमें बाढ़, सूखा, सुनामी ये प्राकृतिक आपदा है, परंतु बिजली संकट ये मानवकृत आपदा है। इसका राइट आंसर क्या है, बिजली संकट। उसके बाद द वाला प्रश्न है, कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है, तो इसका राइट आंसर है 1964। उसके बाद यह वाला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्ध के तत्वों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर है 1, तो आपको 1 डाल के 2 लिखना है। और उसके बाद निश्चित उत्तरी प्रश्न शुरू होता है। निश्चित उत्तरी प्रश्न में आपको कितना लिखना होता है ये आपको जरूर पता रहना चाहिए, नहीं तो आप कॉपी भरने के चक्कर में ज्यादा लिखते चले जाएं और आपको टाइम मैनेज ही ना हो पाए और अदर प्रश्न के लिए। आइए दिखाते हैं किस प्रकार से लिखा जाता है निश्चित उत्तरी प्रश्न, जो कि 2 से लेकर 6 उत्तरी प्रश्न आता है। जैसे कि आपको लिखना है सबसे पहले निश्चित उत्तरी प्रश्न, जिससे आपके एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहाँ से निश्चित उत्तरी प्रश्न शुरू हो रहा है। उसके बाद आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 2। आपका प्रश्न क्या है देखिए, पवाज्य संस्कार के बाद बालक को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है श्रवण नाम से जाना जाता है। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है इसमें। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो इसका राइट आंसर है वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद आइए आगे देखते हैं कैसे लिखा है। चौथा प्रश्न क्या है इसका, चौथा प्रश्न है, किन्हीं 2 मानसिक विकारों का नाम लिखिए। तो आइए आगे कॉपी पलटें। तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 4। इसका राइट आंसर है डिप्रेशन, अवसाद और रिस्कजोफेनिया यानी कि मनोविदलता। उसके बाद आपका 5वां प्रश्न है, आर्मी बीटा परीक्षण बुद्ध परीक्षण के किस प्रकार में शामिल होता है, तो इसका राइट आंसर है, आपको लिखना है सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5, उसके बाद लिखना है अशाब्दिक बुद्ध परीक्षण में। उसके बाद 6वां प्रश्न है, इदम अहम पराहम का विचार किसने दिया है, तो इसका राइट आंसर है सिगमंड फ्रॉयड ने। इसका राइट आंसर है सिगमंड फ्रॉयड। उसके बाद शुरू होता है
अति लघुत्तरी प्रश्न, उसमें आपको कैसे लिखना है। देखिए, आपको सबसे पहले डालना है अति लघुत्तरी प्रश्न, उसके बाद आप इसको जितना सजा सकें आप सजा सकते हैं, यानी कि यहाँ से अति लघुत्तरी प्रश्न शुरू हो रहा है। उसके बाद 7वां प्रश्न क्या है, वायु प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। अति लघुत्तरी प्रश्न को आप 7-8 लाइन में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर उससे कम लाइन में भी आप एडजस्ट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 7, उसके बाद लिखना है वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कारण में जो आपको आता रहे उसमें आपको लिखना है। जैसे कि इसमें लिखा है जीवाश्म ईंधन का जलना, आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसके अंदर जो आपको पता रहे उसको लिखना है। उसके बाद आइए देखें आगे। फिर उसके बाद इसमें लिखा है औद्योगिक उत्सर्जन, वनोन्मूलन, और उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 8वां शुरू हो जाता है। प्रश्नोत्तर नंबर 8वां क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, आपको प्रश्नोत्तर संख्या 8 डालना है। उसके बाद लिखना है, आपको हेडिंग बना के अपने आप से लिखना होता है जिससे एग्जामिनर का ध्यान आप आकर्षित कर सके। जैसे इसमें लिखा है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें क्या कारक हैं, देखिए हेडिंग बनी हुई है, अनुवांशिक कारण, उसके बाद जैविक कारण। उसके बाद आइए आगे देखें क्या है। उसके बाद ये भी एक कारक है, मनोवैज्ञानिक कारण। उसके बाद आपकी जीवन शैली कैसी चल रही है उसको आपको लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 9 शुरू होता है। प्रश्नोत्तर नंबर 9 क्या है, भारत में निम्न शैक्षिक स्तर के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 9। उसके बाद लिखना है भारत में निम्न शैक्षिक स्तर के कारण। जैसे कि पहला कारण तो ये है गरीबी, उसके बाद अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है, उसके बाद जागरूकता की कमी है। इसमें जो आपको आए उसी के अनुरूप आपको लिखना है। उसके बाद आइए आगे देखें कापी। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 10 शुरू हो जाता है। प्रश्नोत्तर नंबर 10 क्या है, प्रेरणा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, इसको भी आप किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि प्रेरणा की विशेषताएं। प्रेरणा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक हेडिंग है, यह एक आंतरिक स्थिति है। उसके बाद दूसरी हेडिंग है, यह गतिशील है। उसके बाद हेडिंग है एक, यह व्यक्ति को संतुष्टि देता है। आपको इसके अंदर जिस प्रकार से लिखना हो एक अच्छे हैंडराइटिंग के साथ लिख सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 11 शुरू होता है। प्रश्नोत्तर नंबर 11 क्या है, आइए देखें, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। अब आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 11, उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य। अब इसके बारे में आपको लिखना है। आइए आगे देखें इसके बाद क्या होता है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है, मानसिक बीमारियों की रोकथाम, मानसिक समस्याओं को होने से रोकना। उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य को बदलाव देना। उसके बाद एक हेडिंग इसमें है, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना। आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हेडिंग डाल के चाहे छोटा ही लिखें। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 12 शुरू होता है। क्या है देखिए, बालिका शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए, यानी कि बालिकाओं को शिक्षा क्यों देनी चाहिए। देखिए, इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 12 आपको लिखना है। उसके बाद बालिका शिक्षा का महत्व, यानी कि उसके बाद समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज का विकास। उसके बाद स्वास्थ्य में सुधार, यानी कि बालिकाएं अगर स्वस्थ रहेंगी तभी तो समाज का विकास होगा, इसका मतलब ये है। उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न शुरू होता है। उसके बाद आप डाल सकते हैं अपनी कॉपी में लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न आपको अब किस प्रकार से कितने पेज में लिखना है वो भी देखना है। देखिए, अगर आप लघु उत्तरी प्रश्न 11 से शुरू हो रहा है तो इसका प्रश्न क्या है, टैगोर के पाठ्यक्रम संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। देखिए, इसका आंसर किस प्रकार से है। प्रश्नोत्तर संख्या 13 है,
टैगोर के पाठ्यक्रम संबंधी विचार। अब इसकी हेडिंग ही मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ, उसके बाद आप वीडियो रोक के अंदर की बातें पढ़ सकते हैं। जैसे कि प्रकृति के साथ जुड़ाव, उसके बाद कला और रचनात्मकता, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समझ, व्यवहारिक ज्ञान। आपको इस प्रकार से हेडिंग डाल के सिर्फ एक ही पेज आप लिखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप हेडिंग का प्रयोग करते रहें। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 14 क्या है देखिए। प्रश्नोत्तर नंबर 14 है शैक्षिक मानक के तत्वों पर प्रकाश डालिए। देखिए आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 14, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपको हेडिंग किस प्रकार से डालना है, पाठ्यक्रम, शिक्षक विधियां, छात्रों का प्रदर्शन, यानी कि छात्र किस प्रकार से अपना प्रदर्शन कर रहा है उसके बारे में। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 15 में क्या है आप देख सकते हैं, यानी कि प्रश्नोत्तर नंबर 15 है रुचि का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब रुचि के बारे में आप थोड़ा लिखिए, उसके बाद जो उसकी हेडिंग बनती हो, जैसे कि जन्मजात और अर्जित और प्रेरक शक्ति और व्यक्तिगत, इसके कारण क्या है, आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 16 शुरू होता है। प्रश्नोत्तर नंबर 16 क्या है आपको देखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 16 है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। आपको सबसे पहले लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 16, ठीक उसके बाद उसके बारे में लिखना है। उसके बाद क्या क्या हेडिंग बनती है आपको देखना है, जैसे कि आत्म स्वीकृति, उसके बाद है भावनात्मक स्थितियां, उसके बाद अनुकूलनशीलता और सकारात्मक संबंध। इस प्रकार से आपको इसके बारे में लिखना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 17 देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 17 है क्या, इसका प्रश्न पढ़ सकते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 17 है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आपको पहले डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 17, उसके बाद उसके बारे में लिखना है। उसके बाद क्या कारण है, जैविक कारण है, आनुवंशिकता, शारीरिक बनावट, पर्यावरण कारण और परिवार। आपका परिवार कैसे बिहेवियर कर रहा है ये भी आपको इसके कारण में ही आता है। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 18वां देखें क्या होता है। 18वां प्रश्न है व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके महत्व की विवेचना कीजिए। इसके बाद इसका आंसर क्या आपने लिखा है। सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 18, उसके बारे में लिखना है। अब उसकी हेडिंग क्या है, वो होती है सही कैरियर का चुनाव, आत्मज्ञान, कौशल विकास। इसकी हेडिंग है। अब इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद शुरू होता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि 10 नंबर का है। इसमें आपको लिखते समय अथवा में प्रश्न दिया है, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों की विस्तार से विवेचना कीजिए। उसके बाद इसमें अथवा में है एनी बेसेंट के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। इसमें भी आपको हेडिंग बाय हेडिंग बना के लिखना होता है। जैसे कि आप जानते हैं ये 10 नंबर का प्रश्न है, कम से कम आपको 2.5 पेज लिखना है। 2.5 से 2 पेज के अंदर आप इसको हल कर सकते हैं पूरे अच्छी तरह से, जिससे आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जरूर से जरूर अपने 2 दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों।